कि जो ब्राह्मणों को गाली देना बंद करो भाई। ब्राह्मणों को गाली दे दे करके हम अपने मुद्दे की लड़ाई भूल गए हैं। हम अपने अधिकार की बात नहीं कर पा रहे हैं। उनको गाली दे करके हम कौन सा भला कर गए भाई। हम अपनी लड़ाई लड़े, हम अपनी बात कहें, हम अपने अधिकार के लिए इकट्ठा करें। कुछ लोग हैं बड़े बढ़िया बढ़िया भाषण देंगे, हम ये कर देंगे, ये देश से आए थे, बाहर से आए थे, ये इनको फिर से वापस भेज देंगे। ये भावनात्मक बातों में जो लोग आ रहे हैं, वो हमारे जो मुद्दे हैं, ज़मीन का मुद्दा, स्कॉलरशिप का है और हमारे नौकरी का है, शिक्षा का है, आर्थिक सवाल है, सारा मुद्दे हमने गड्ढे पर गाड़ दिया है। जब आदमी को खाने को नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, न वो बौद्ध धर्म समझ पाएगा, न माओवादियों से लड़ने के लिए सशक्त हो पाएगा, न सोच पैदा हो पाएगी। राजपूत और ठाकुर या ब्राह्मण जब जातिवाद करें तो हम चिल्ला पड़ते हैं, और हम जब जातिवाद करें, खटीकवाद, वाल्मीकिवाद, बलाईवाद, मेघवाल और बैरवा और माला माजिका, मातंग महार बात करें, तब ठीक है, वो अम्बेडकरवाद है। हमारा जातिवाद अम्बेडकरवाद है और उनका जातिवाद मनुवाद है। आप देख लीजिए, जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, तमाम सारी कहेंगे हम ये अम्बेडकरवादी संस्था है, हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। अंदर घुस करके देखिए तो उन्हीं की जाति के लोग पदाधिकारी बन के बैठे हुए। ये मंच पर उतरते ही खोजने लगते हैं कि अगर पता नहीं है जाति तो पता लगेंगे भैया ये कौन है, धानुक है कि पासी है कि पासवान है, कौन है। यही है बहुजन आंदोलन। इसके वजह से हम बर्बाद हो गए। और मैं यह बता देना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों ने इसको नहीं ख़त्म किया तो संविधान भी जाएगा, आरक्षण भी जाएगा। वैसे भी भारत का भविष्य दिख नहीं रहा। जिस तरह से भारत के लोगों की सोच हुई है, नफरत, अफवाह, झूठ, हिंदू खतरे में है, भारत का भविष्य नहीं नज़र आता। और उसमें दलितों का, आदिवासियों, पिछड़ों का भी भविष्य तो और ही खराब है। निजीकरण हो जाए, पूरा हो ही रहा है, सारे बैंक बिक रहे हैं, सारे विभाग का निजीकरण हो रहा, तो हमारे पास रह क्या जाएगा। हम भी जिम्मेदार, हम ही लोग जिम्मेदार। हम जातिवाद करें तो ठीक, हम इकट्ठा न करें। आपके नाम पर आवाहन कर दिया जाए, कोई नहीं होगा। रवीश कुमार के पीछे सब भागेंगे, आपके पीछे नहीं भागेंगे। एक दलित दूसरे को देता नहीं मानता, लेकिन एक दलित बड़े आराम से किसी मराठा को, किसी ब्राह्मण क्षत्रिय को मान लेता है, बड़े आराम से, स्वाभाविक तौर से। तो हम लोग आपस के अंदर आपस में ही तो लड़ रहे हैं। भावनात्मक रूप से तो लोगों को इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं। बीजेपी आरएसएस ने मुसलमानों को बोल करके हिंदुओं को इकट्ठा कर लिया। कुछ लगता ही नहीं है इमोशनल बात करके। जाट के खिलाफ में 36 जातियाँ इकट्ठा हो जाती हैं बड़े आराम से। क्रिश्चियन के खिलाफ क्रिश्चियन को दुश्मन बना दो, हिंदू इकट्ठा हो जाए। तो ब्राह्मणों के खिलाफ बोल करके आप दलितों को इकट्ठा कर दो, या बैकवर्ड को खिलाफ बोल करके। इमोशनल कार्ड खेलने में कितना टाइम लगता है। लोग तो जान दे देते हैं इमोशनल कार्ड पर, पूरी ताकत लगा देंगे। तो उससे हमें निकलना पड़ेगा। बाबा साहब ने मुद्दों की लड़ाई लड़ी, अधिकारों की लड़ाई लड़ी, और ब्राह्मणों को गाली देने में या ब्राह्मणवाद के गाली देने में उन्होंने समय नहीं खराब किया। विश्लेषण जरूर किया, लेकिन जब वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर रहे, मिनिस्टर रहे, तो आरक्षण किया, इवन ठेकेदारी में किया, स्कॉलरशिप का प्रावधान किया, नौकरियों में आरक्षण दिया, प्राइवेट सेक्टर में ठेकेदारी का भी प्रावधान किया था उन्होंने।
CPWD वगैरह में। उसके बाद संविधान बनाया, उसके बाद में बौद्ध धर्म परिवर्तन किया। सारे रचनात्मक कार्य मैंने जवाब दे दिया। वो परिस्थिति बदल गई है और अब समय बदल गया तो परिस्थिति बदलती है, परिस्थितियाँ बदलती है। कौन जानता था कि आकर के प्राइवेटाइजेशन होना शुरू होगा। वो दौर अलग था, ये दौर अलग था। आज अंबानी अडानी के पास इतनी ताकत है कि आपकी संख्या धरी रह जाएगी, पूरा चुनाव पलट सकते हैं। तो एक बात यह भी थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी हो उसकी उतनी भागीदारी। आज पूरा टेलीविज़न, अखबार से, सोशल मीडिया से, पैसे से, ईडी से, CBI से आपकी संख्या भी रहेगी तो आप नहीं चुनाव जीत पाएंगे। तो परिस्थितियां बदली हुई हैं। बाबा साहब ने तो ये कहा था कि जाति विहीन समाज बनाओ, जाति का उन्मूलन करो। यहाँ जाति का उन्मूलन नहीं, जातिवाद बढ़ाया, यह कारण है, मुख्य कारण है। ठीक विपरीत जो बाबा साहब ने कहा, ठीक विपरीत बहुजन आंदोलन ने उसको किया और नाम दे दिया डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और साहू जी महाराज का। किया काम विपरीत में और कहा लिया नाम उनका। भाई 48 घंटे में मैं पार्लियामेंट में था, लोकसभा राज्यसभा दोनों में वो बिल पास हो गया। अभी तक तो 1992 के बाद में जो एक लक्ष्मण रेखा बनी थी कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए, न सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और दलित नेताओं ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं पार्टी मेरा करके सपोर्ट नहीं कर पाया, मेरा मतलब जमीन नहीं अलाउ किया। यानी 48 घंटे में सवर्णों को आरक्षण मिल गया। फिर वो 50% की सीमा टूट गई, 60% हो गया। पहले तो लग रहा था कि 50% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ये जो पत्थर की लकीर है, इस लकीर को तो क्रॉस नहीं किया जा सकता। जब सवर्णों को देने की बात आई तो लकीर का नाम ही लेना लोगों ने भूल दिया। उम्मीद नहीं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। अरे भाई, अब मंडल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था 2 साल के लिए और तमाम जगह पर 27% आरक्षण हुआ और जगहों पे स्टे है, लेकिन अभी तक तो सवर्णों का आरक्षण के ऊपर या अधिकार के ऊपर स्टे नहीं हुआ है। अगर होगा तो पहली बार होगा। लेकिन सर, जो बेंच सुनवाई कर रही है उसमें कोई भी SC ST OBC का जज नहीं है। रहेगा भी तो क्या कर लेगा। KG बालाकृष्ण ने जितना नुकसान किया उतना किसी ने किया ही नहीं। 3.5 साल तक चीफ जस्टिस रहे और उसमें मेरी भी भूमिका है और रामनाथ कोविंद की भी भूमिका है। हम लोग राष्ट्रपति नारायणन जी से मिलते थे, फाइल वापस किया था। जितना सत्यानाश KG बालाकृष्णन ने किया किसी ने नहीं किया। KG बालाकृष्णन से अगर कोई नमस्कार भी करता है बहुजन वाला तो मैं समझता हूँ कि महा मूर्ख है। नागराज के केस में बैठे हुए थे, तमाम सारे केसेस में बैठे थे, ये आदमी बोला नहीं। आरक्षण के पक्ष में एक फैसला नहीं दिया है KG बालाकृष्णन। अहमदी 6 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए थे। अल्पसंख्यकों को उन्होंने प्रमोट किया और एक टाइम ऐसा है कि 6 चीफ जस्टिस अल्पसंख्यक समाज के हुए। अहमदी से मेरी बात हुई, एक बार मैं ट्रेवल कर रहा था, कहा इस आदमी ने केवल इसको अखबार में मीडिया में जाने का शौक़ है और एक खुद आदमी बोलता है इसका ही जज खंडन कर देता है। सारे जजमेंट खिलाफ जा रहे हैं। एक्सेप्ट की एक बड़ा जजमेंट हमने बचाया था नागराज का, 85th अमेंडमेंट को स्टे दिया है। और ये जो उत्तराखंड वाला था 2020 मार्च में, फरवरी मार्च में इसको पदोन्नति में आरक्षण को मुकदमा हार गया। देखिए, उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपके यहाँ भी आ जाएंगे। उनको वोट लेना है, वोट लेकर के ही नफरत फैलाते हैं ना। तो वोट लेंगे, उन्हीं को मारेंगे। जैसे हम लोगों के यहाँ हमारे लोगों से वोट लेते हैं, हम ही को मारेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो पाँव धो लेते हैं और आरक्षण ख़त्म करते रहते। तो जाना तो एक मतलब है कि खतरा और है, छल कपट और है कि वोट भी खींच लिया, सत्ता में आएंगे तो इनको मारेंगे सत्ता। ये तो कांग्रेस की गलती है और पार्टियों की भी गलती है। उनको राजनीतिक समीकरण बनाना चाहिए, वोट बैंक का समीकरण बनाना चाहिए। वो नहीं बनाते, ये बना रहे हैं। अरे वो
उन चमचों के बारे में मैं क्या कहा जा सकता। इन चमचे, पूरा समाज तो नहीं बोल रहा, चमचे बहुत लोग हैं, चाटुकार, चमचे, स्वार्थी। जब से सर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ईडब्ल्यूएस पर, मीडिया ट्रायल नहीं कर रहा कोई भी इस मामले में। मैं कहा तो इसका जवाब मैंने दे दिया, मीडिया उन्हीं की है, सुप्रीम कोर्ट उन्हीं का, क्या ट्रायल करेंगे।